वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है पार्ट्स ऑफ द कंट्रोल वॉल्व एक्चुएटर। आजकल इंटरव्यू में इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, स्पेशली कंट्रोल वॉल्व का जो एक्चुएटर होता है उसके पार्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल को भी टच कर दीजिए ताकि इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से रिलीज़ होने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। चलें प्रोफेशन में बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। आपको पता है कि कंट्रोल वॉल्व किसी तरह की भी कोई इंडस्ट्री है, जो भी प्रोसेस इंडस्ट्री है, चाहे वो ऑयल रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल है, पॉलीमर है, पेपर इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, किसी तरह की भी जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के अंदर कंट्रोल वॉल्व का यूजेस, कंट्रोल वॉल्व की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो आजकल इंटरव्यू में इसके बारे में स्पेशली कंट्रोल वॉल्व का जो एक्चुएटर है उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि अपने प्रोफेशनल को कंट्रोल वॉल्व एक्चुएटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करते हैं ताकि वाइल इंटरव्यू आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलें, अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कंट्रोल वॉल्व के एक्चुएटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं। ये हमारा एक्चुएटर है, हम आपके सामने जो है जो रख रहे हैं इसको, ये कंट्रोल वॉल्व का हमारा एक्चुएटर है। इस पे नंबरिंग किया हुआ है और साथ में इसकी जो है वो डिटेल भी मेंशन है कि ये कौन सा पार्ट है कंट्रोल वॉल्व का। हम आपको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये पार्ट जो है वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि इस कंट्रोल वॉल्व के एक्चुएटर के जो पार्ट्स हैं इनका फंक्शन क्या है। नंबर 1 पे आता है लोडिंग प्रेशर कनेक्शन। लोडिंग प्रेशर कनेक्शन यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट पर हम जो है वो इंस्ट्रूमेंट की एयर जो प्रोवाइड करते हैं, ये वो कनेक्शन है, ये पोर्ट है, यहाँ पर हम जो है वो इंस्ट्रूमेंट एयर प्रेशर जो है वो सप्लाई करते हैं, क्योंकि इसको लोडिंग प्रेशर कनेक्शन कहा जाता है। तो सेकंड नंबर पे आता है डायाफ्राम केस। डायाफ्राम केस, डायाफ्राम में दो तरह के केस होते हैं, एक लोअर केस होता है और एक अपर केस होता है। इस तरह एरो के साथ हमने मेंशन किया हुआ है नंबर 2। तो नंबर 2 में ये दो केसेस होते हैं, लोअर केस और अपर केस। 3 नंबर पे आता है डायाफ्राम। डायाफ्राम ये लोअर केस और अपर केस के बीच में एक रबर का डायाफ्राम रहता है जो हमारी एयर को ब्लॉक करता है सेंटर में। जिस साइड से भी जिस टाइप का भी एक्शन का जो वॉल होगा उसी साइड को ये मूव करेगा और उसके अपोजिट में जब हम एयर अप्लाई करेंगे तो ये पुश करेगा हमारी स्टेम को। नंबर 4 पे आता है डायाफ्राम प्लेट। डायाफ्राम जब इसके अंदर में जो है वो एक प्लेट रहती है, इसको मेटल प्लेट भी कहा जाता है, तो वो डायाफ्राम प्लेट होती है। नंबर 5 पे आता है सील बुशिंग। जो सील बुशिंग जो होती है कि आपको पता है कि ये डायाफ्राम के अंदर से एक हमारी एक्चुएटर स्टेम इसको बोलते हैं, एक्चुएटर स्टेम जो है वो जब मूव करती है तो वहाँ पर एक सीलिंग रहती है। ये सीलिंग रहती है जो कि एयर को लीक नहीं होने देती, तो इसको डायाफ्राम जो है वो सील बुशिंग कहा जाता है। नंबर 6 पे आता है एक्चुएटर स्प्रिंग। इस एक्चुएटर के आपने देखा ये बीच में 6 नंबर पे ये स्प्रिंग है, यानी ये वॉल का एक्शन जो है अभी स्प्रिंग की फोर्स जो है वो ऊपर को जा रही है, क्योंकि ये स्प्रिंग जो है वो डायाफ्राम के बॉटम पर है। जब हम एयर रिलीज करेंगे तो ये स्प्रिंग जो है अपनी इस स्प्रिंग की फोर्स से कंट्रोल वॉल जो है वो ओपन पोजीशन पे चला जाएगा। 7 नंबर पे आता है एक्चुएटर स्टेम। यानी जैसा रिसेंटली हमने आपको एक्सप्लेन किया कि वो जो स्टेम है जिसपे जो सील बुशिंग होती है उसको एक्चुएटर स्टेम कहा जाता है। यानी जो एक्चुएटर डायाफ्राम की तरफ से जो आ रही है उसको एक्चुएटर स्टेम कहते हैं। आगे आता है नंबर 8 पे स्प्रिंग सीट। यानी ये स्प्रिंग सीट होती है, ये यानी कि ये यहाँ पर ये स्प्रिंग है, ये योक का हिस्सा है और यहाँ पर स्प्रिंग आकर बैठता है, यानी पूरी प्रेस होने के बाद या यहाँ पर हम इसको जो है वो अप्लाई करते हैं तो उस सीट को स्प्रिंग सीट कहा जाता है। नंबर 9 पे आता है स्प्रिंग एडजस्टर। यानी इसके नीचे में एक जो है एक एडजस्टिंग नट रहता है,
इस स्टेम के ऊपर। इसको हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो बेंच सेट बहुत सारे कंट्रोल वाल्व की इसी नट से जो है वो एडजस्ट की जाती है, तो इसको स्प्रिंग एडजस्टर कहा जाता है। नंबर 10 पे आता है स्टेम कनेक्टर। स्टेम कनेक्टर आपको रिसेंटली वीडियोस में भी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कंट्रोल वाल्व के अंदर 2 स्टेम रहती हैं। एक बॉडी स्टेम होता है जो हमारा प्लग के साथ कनेक्टेड होता है, और एक एक्चुएटर स्टेम होता है। तो दोनों स्टेम को कनेक्ट करने के लिए जो कपलिंग यूज़ की जाती है उसको स्टेम कनेक्टर कहते हैं, स्टेम कपलिंग भी कहा जाता है। नंबर 11 पे वॉल स्टेम। जैसा अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि नीचे वाली जो स्टेम जो प्लग के साथ कनेक्टेड होती है उसको वॉल स्टेम कहते हैं। नंबर 12 पे जो है ये यानी कि डायाफ्राम के नीचे वाले हिस्से से लेकर बोनेट तक का जो एरिया होता है उसको योक कहा जाता है। तो प्रोफेशनल ये पार्ट्स हैं कंट्रोल वाल्व के एक्चुएटर के। आपने ये मेमोराइज करना है क्योंकि इंटरव्यू में आजकल कंट्रोल वाल्व के एक्चुएटर के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आज का सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।